नमस्कार आप सभी को। आज हम आप सबसे मिलवाने जा रहे हैं हमारे राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय वाराणसी के स्वस्मृत एवं योग विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कांत दुबे जी से। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल जितने भी बीमारियां हैं लोगों को होती चली जा रही हैं और अधिकांश जो आजकल युवावस्था में लोगों को कमर दर्द, गर्दन में दर्द और ये सारी बीमारियां होने लगती हैं। और इन सभी जितने भी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं उन सब में अगर इलाज की बात करें तो सबसे बेहतर होता है अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना। तो आज हम डॉक्टर रमेश कांत दुबे से जानेंगे कि किन किन उपायों से जितने भी जॉइंट पेन हैं और हम इनका कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या खाना पीना चाहिए, कौन से योग से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्वागत है डॉक्टर रमेश कांत दुबे जी आपका आज के इस वीडियो में। सभी को मेरा नमस्कार और डॉक्टर अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो है पेशेंट सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन से ग्रसित आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट को कौन सी बीमारी मतलब यानी कि किस जॉइंट से अफेक्टेड पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो है लाइफ स्टाइल की। अधिकांशतः जो मरीज हैं उनको दवाओं की आवश्यकता कम है और लाइफ स्टाइल या जीवनचर्या में परिवर्तन करने की आवश्यकता ज़्यादा है। और आचार्य चरक ने तो कहा ही है कि जो जीवनचर्या है जिसको हम लोग सामान्य में भाषा में स्वस्थ वृत्त कह सकते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चिकित्सा से पहले आहार में विहार में परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। और कहा है कि देश काल आत्मगुण विपरीता नाम कर्मणाम आहार विकाराणाम च क्रिया उपयोग सम्यक सर्वात योग संधारणम असंधारणम उदीर्णानाम च गतिमताम स्वस्थ वृत्तम एतावत धातु सामान्यग्रहार्थम उपदिश्यते। तो सामान्य में इस छोटे से श्लोक में आचार्य चरक ने बता दिया है कि सबसे पहले अगर स्वस्थ रहना है तो आपको अपने जो है देश का, अपनी प्रकृति का और काल का, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, इन तीनों का जो इंटरेक्शन है, इन तीनों का जो आपस में सामंजस्य है वो मनुष्य को स्वस्थ बनाता है। और असामंजस्य जब हो जाता है तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो केवल जो है औषधीय चिकित्सा ही जो है रोग मुक्त होने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें अपने आहार पर भी ध्यान रखना है, विहार पर भी ध्यान रखना है और औषधियों पे भी ध्यान रखना है। तो अधिकांशतः जो रोगी आते हैं उनमें हम जो है आहार पे विशेष रूप से ध्यान देते हैं। जैसे हम लोग पित्त का रोगी है तो सबसे पहले उसको उष्ण तीक्ष्ण आहार, तले भुने पदार्थ, उसको रोकने का जो है, उसको बदलने का और सामान्य आहार लेने का हम लोग उनको जो है सलाह देते हैं। तो आजकल आपकी ओपीडी में सबसे ज़्यादा जो है किस जोड़ दर्द के मरीज आपके देखने को मिल रहे हैं? सबसे ज़्यादा कौन से जोड़ों की समस्या लेके आते हैं? इस समय जो अधिकांशतः रोगी हैं उनको क्रोनिक पेन लंबे समय तक, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, किसी को लंबर स्पॉन्डाइलोसिस है, इसके रोगी बहुत आ रहे हैं। जॉइंट पेन एक बहुत बड़ी समस्या है, संधिशूल, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को जो लंबर स्पॉन्डाइलोसिस है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है। तो ऐसे रोगी ज़्यादातर आ रहे हैं। क्या क्या कारण है कि जो है पहले तो हम लोग देखते थे कि जो अधिक उम्र के लोग थे उनमें जॉइंट पेन की समस्या आती थी, लेकिन आजकल कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। तो इसके क्या क्या कारण संभावित हो सकते हैं? इसमें जो सबसे बड़ी समस्या जो देखने में आ रही है, जैसा कि मैं अपने रोगियों के इतिहास से, उनके इतिवृत्त से, रोग वृत्त से पता लगाया कि ये पता लग रहा है कि उनकी जो दिनचर्या है वो परिवर्तित है। अधिकांशतः जो आजकल जो युवा पीढ़ी है वो वर्कलोड ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। तो लंबे समय तक मुख्य रूप से जो छात्रगण है या जो वर्किंग क्लास है वो लंबे समय तक जो है मेहनत करते हैं, घंटों बैठे हुए हैं। और कई बार जो है अधिकांश जो रोगी ऐसे जो आते हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस या लंबर स्पॉन्डाइलोसिस या स्पाइनल पेन की प्रॉब्लम है, वो लंबे समय तक कोई कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है। तो मेन समस्या और लंबे समय तक काम करना, रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, ये बहुत बड़ी समस्या है। कई रोगियों को तो हमने खाली ये कहा कि आप जो है रात में समय पर सोइए, 10 से 11 बजे तक सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए। तो आधी समस्या तो उनकी खाली इनकी दिनचर्या से जो है चेंज हो गया। और कई ऐसे रोगी मिले जो कि सालों साल से उनकी दिनचर्या है कि रात को 2 बजे ही सो रहे हैं। तो इस समय पे सोना जागना, उनके जो सर्केडियन रिथम को नॉर्मलाइज करना, ये आयुर्वेद का एक पुराना जो है तरीका है जो कि आपको बहुत सारे रोगों से मुक्त कर सकता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको लागू करने की और उसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट आता है जिसके गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है,
तो जो भी जॉइंट पेन से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनको अपने खान पान में या आहार विहार में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आहार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम पौष्टिक आहार लें, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में हमें संतुलित भोजन मिले। कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो और कैल्शियम, मिनरल्स जो वो सामान्य मात्रा में। आयुर्वेद में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सृष्टिकांत साली मुद्गांश सैंधव आमन आमल का निवास अंतरिक्षम पर सर्वी जांगलम मधु च बसेत। तो इस श्लोक, छोटे से श्लोक में आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो हमें बैलेंस डाइट चाहिए वो सब इसमें उपलब्ध है। तो हम अपनी जो दिनचर्या है या अपने आहार में मुख्य रूप से आहार को मात्रा में खाना ही पर्याप्त नहीं है और हर व्यक्ति की मात्रा अलग अलग है। तो अपने अनुसार हमें अपने शरीर के अनुसार हमारा कितना वेट है, हमारा कितना जो है वर्कलोड है, इन सब का असेसमेंट करते हुए हमें अपने आहार का निर्धारण करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने आहार की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। तो आहार की मात्रा का निर्धारण कैसे करें? तो उसमें आचार्य चरक ने स्पष्ट लिखा है, यावत ही यस्य असितम असनम अनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति तावत तस्य मात्रा प्रमाणम विदितव्यम भवति। तो सामान्य सी आपको किसी लेबोरेटरी में टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। जिस मात्रा में आप भोजन कर रहे हैं और वो बिना किसी व्यवधान के आसानी से उसका पाक हो जा रहा है, सुबह आपको जो है मल त्याग सम्यक रूप से हो जा रहा है, वो आपके लिए वो सम्यक मात्रा है। अब आहार में क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, इसका हमें विचार करते हुए अपनी मात्रा को और आहार की गुणवत्ता को नियंत्रित रखना चाहिए। दूसरा विहार है। तो जैसे कि आप डॉक्टर साहब ने पूछा कि जो है ग्रीवाशूल है, संधिशूल है, तो इसमें क्या करें? इसमें योगासन का महत्वपूर्ण रोल है। तो और रेगुलर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज जो है का अपना अलग महत्व है, लेकिन एक सामान्य जनमानस यदि योगासन को आहार के साथ योगासन पर जो है ध्यान दे तो मुझे लग रहा है कि उससे अच्छा जो है कोई विकल्प नहीं हो सकता है। नहीं तो जीवन भर पेन किलर खा करके कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, उसको अन्य जो है साइड इफेक्ट से होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो योगासन करें। कौन कौन सा योगासन करें? तो जैसे ग्रीवा में प्रॉब्लम है, नेक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बहुत प्रॉब्लम आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जितने भी युवा वर्ग के हैं, जो कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, 30-40 साल एज होते होते 25 से लेकर 40 के बीच में अक्सर जो है रोगी मिलते हैं। तो उनको ग्रीवा चालन करना चाहिए। ग्रीवा चालन में गर्दन को आगे झुकाना है, पीछे ले जाना है, फिर लेफ्ट में, राइट में, और फिर उसको सर्कुलर मोशन में इस प्रकार से हमें उसको करना है और इसको 5-10 मिनट करें। इसके अलावा कुछ योगासन है, जैसे भुजंगासन करना है, शलभासन करना है, त्रिकोणासन करना है, उत्तान पादासन करना है। तो किसी योग विशेषज्ञ की सहायता से अगर इन सब आसनों को करें तो फायदा होगा, उससे आराम आएगा। आजकल हम लोग देख रहे हैं जिससे कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में योग का जो है प्रभाव बहुत देखने को मिला है और हर व्यक्ति जो है योग करना चाहता है। लेकिन समस्या ये आती है कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है कि योग किस रोग में कौन सा योग करना चाहिए या कितने समय तक करना चाहिए। तो अगर कोई जॉइंट पेन का पेशेंट्स आता है तो उसको कोई भी योग जो इसमें करने लायक हो अमूमन लगभग कितने समय तक प्रतिदिन करना चाहिए? देखिए, कोई भी बीमारी है, योग का अगर हमें पूरा लाभ चाहिए तो कम से कम 45 मिनट करें और धीरे धीरे करें। योग का जो है विशेष, योग और एक्सरसाइज या कसरत करने में, व्यायाम में यही अंतर है कि व्यायाम में हम लोग क्रियाओं को जल्दी जल्दी करते हैं और योग की सभी क्रियाओं को हमें धीरे धीरे करना है। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ज़्यादा हमें उसको लाभ मिलेगा और मसल्स का कोऑर्डिनेशन बनेगा, स्टेडीनेस, स्थिरता आएगी उसमें। स्थिर सुखम आसनम, ऐसा जो है पतंजलि ने कहा है। तो हमें जो भी योगासन हम करें उसको धीरे धीरे करें और कम से कम जो है अपने रोग के अनुसार या अपनी बीमारी के अनुसार कुछ जो है योगासनों को चयनित करें और उनको हमें जो है नियम पूर्वक जो है करते रहना चाहिए। तब हमें उसको पूरा लाभ प्राप्त होगा और हम उसको जो है स्वस्थ रह सकें। जैसे मान लीजिए किसी को जो है घुटने में दर्द है, ज्वाइंट पेन है, तो उसको जो है अपना घुटना चालन, एक सामान्य जो है व्यायाम है, उसको करना है, या योगासन है, या जो है वज्रासन, जैसे वज्रासन सामान्यतया जो है घुटने में जो अगर कम एज है तो शुरुआत से ही अगर हम वज्रासन करें तो नी ज्वाइंट की जो समस्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, वो भविष्य में होने की संभावना कम हो जाएगी। सूक्ष्म व्यायाम यदि कोई व्यक्ति पहले से ही करता है, बचपन से ही करना शुरू कर दे, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इनकी संभावना उसको कम हो जाए। तो इस प्रकार से जो है रोग और व्याधि का ध्यान रखते हुए और हमें उसको करना है और कम से कम 40 मिनट से लेके 45 मिनट हमें करना चाहिए। योग और एक्सरसाइज में विशेषता ये है कि यदि हमारे पास सुबह 1 घंटे का समय नहीं है, 45 मिनट का समय नहीं है, तो हम 20 मिनट सुबह करें, 20 मिनट शाम को करें, तो भी हमें जो है लाभ प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और अगर आपको भी कोई समस्या है या कुछ आप सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं
और डॉक्टर रमेशकांत दुबे से अगर आप मिलना चाहें तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चौकाघाट वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यह कमरा नंबर जो है 20 में अपनी सेवाएं देते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली इनसे मिलना हो तो आप वहाँ पे आकर इनकी सेवाएं ले सकते हैं, और अगर ना आना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके हर सवालों का जवाब देने की। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार जी, आपने जो है अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और जो है आप ये जन सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, आयुर्वेद और योग के प्रति जो है जनमानस में जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं, ये बहुत ही जो है जनता के हित का कार्य है और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।